देखो वो क्वेश्चन नंबर 13, टेलीफोन के खंबे की लंबाई है ना, टेलीफोन के खंबे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। बुआ ध्यान देना, टेलीफोन के खंबे की लंबाई, ये टेलीफोन के खंबा हो गया बुआ, ये क्या हो गया रे खंबा, इसका ही छाया हो गया, क्या हो गया बुआ छाया। तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्वेश्चन, कि छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है कौन, खंबे की लंबाई, तो मतलब कि छाया की लंबाई x होगा, तब ने खंबे की लंबाई x/√3 हो जाएगा बुआ, होगा ने। तो कहता है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, तो यही वाला उन्नयन कोण ज्ञात करना है। मान लेना थीटा ए बी से, क्या लिखेंगे, माना के प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा है वह, और क्या माने थे, माना खंबे की लंबाई x/√3, छाया की लंबाई x। कौन सा संबंध पी आई बी है, tan का त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा b/b, BC/AB, BC आपका कितना है बुआ x/√3, और AB कितना है x में, x कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा बुआ 1/√3। तब बता tan कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान, tan इक्वल टू थीटा भी। तो देखो प्रकाश स्रोत का उन्नयन को 30 डिग्री दे रहा होगा, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री आया समझ में बुआ। ध्यान दो 14 देखो, कहता है बुआ 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार, तो दीवार बनाओ, दीवार कहाँ खड़ा रहेगा, जमीन पर। देखो यहाँ पर जो है इसका जो दीवार जो है 25.75 मीटर है, ये दीवार है, क्या है दीवार। देखना अच्छा से क्वेश्चन का है, बहुत अच्छा सवाल है बुआ। और 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक यहाँ से है, ये प्रेक्षक है बुआ, माने देखने वाला है, इस दीवार को देख रहा है। 1.75 मीटर एक क्या है हुआ, प्रेक्षक, क्या है रे प्रेक्षक, खड़ा है, व्यक्ति को है ने, प्रेक्षक उसी को कहते हैं, यहाँ पर व्यक्ति क्वेश्चन चेंज होगा ना, सब इसलिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल जाएगा। तो 1.75 मीटर एक लंबा प्रेक्षक है, यहाँ पर प्रेक्षक खड़ा यहीं रहेगा कि यहाँ रहेगा खड़ा, बताओ। और यहाँ पर दीवार यहीं रहेगा बुआ, तो दीवार कहाँ खड़ा कर देगा, इसके माथा पर नहीं, इस साइड में बेचारा रहेगा खड़ा। तो 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक जो है वो 25.75 मीटर ऊंची दीवार से इस दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है। इस दीवार से कितना मीटर की दूरी पर है, इस दीवार है, ये दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है, 24 मीटर की क्या है बुआ दूरी पर है। कोई दिक्कत, कहता है प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का होने, दीवार है, दीवार की चोटी है, आई प्रेक्षक की आंख है ना, ये प्रेक्षक की आंख है बुआ, आई दीवार की चोटी का, यही उन्नयन कोण पूछ रहा है बुआ। तो इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, इसको क्या करते हैं मिला देते हैं, कोई दिक्कत है, ध्यान देना। 1.75 आयत जैसा दिख रहा है कि नहीं, आयत बचपन में पढ़ा हुआ वर्ग आयत, तो बता ये आयत है, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने वाला बराबर होता है भुजा, अगर ये 24 तो ये भी 24 मीटर, ये 1.75 तो ये भी 1.75 मीटर,
यहाँ तक समझ में आया? अब कहते यही वाला निकालना है हमको बुआ, यही कि प्रेक्षक के आंख दीवार की चोटी द्वारा जो प्रेक्षक की आंख पर बनता है उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, आई पूरा है 25.75। तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं बुआ, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत है? ए बी सी डी नामकरण कर दिए। अब देखो क्या क्या हमको निकालना है, यही निकालना है बुआ। तब पहले ध्यान दो, हाँ और भी करते हैं। निकालना है क्या? माना कि, यहाँ लिख देना है, माना कि प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है वो मान लिया है? थीटा मान लिया, थीटा है। एक चीज बताना, पूरा लंबाई है बुआ 25.75, आई है 1.75। तब बता ए भी निकालना है, तो ए भी किस निकले? पूरा लंबाई में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? ये ध्यान देना। अगर ए बी का बात करते हैं, ए बी कैसे निकलेगा बुआ? AC माइनस BC करेंगे। AC पूरा कितना है? 25.75, घटाएंगे 1.75, तो 24 मीटर हो जाएगा आपका। AB कितना हो जाएगा? 24 मीटर निकल गया है ने। ED बराबर BC आपस में बराबर नहीं हुआ, तो ये भी हो जाएगा 1.75 मीटर हो जाएगी नहीं? देखो ED और BC देखते चलना, और CD और EB चाहे BE क्या है? बराबर है, क्या आमने सामने आयत में? तो CD और BE कितना हो जाएगा? 24 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखो हमको इसे चाहिए ने, त्रिभुज ABE में चाहिए हुआ, तो ये P है, ये क्या है? BE क्या है हुआ? B। तो P और B में कौन सा संबंध? tan थीटा का। तो tan थीटा के सूत्र ले दो, tan थीटा क्या होता है? P बटा B। अब चलेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में ध्यान देना, tan थीटा P बटा B, P हो जाएगा वो AB और B हो जाएगा EB। tan थीटा AB कितना है हुआ? 24 मीटर, EB है 24 मीटर, इससे कैंसिल एक बार। tan थीटा बराबर 1, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। tan इक्वल तो थीटा भी क्या हो जाएगा? थीटा को 45 इक्वल tan इक्वल तो थीटा आपस में इक्वल थीटा 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे प्रेक्षक की आंख पर, प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लेना मिला के। सवाल नंबर 15 देखो बुआ, यही सब सवाल में फंस जाता है ने? खाली बोलने का रहता है, कुछ नहीं। देखो एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है, उदग्र समझता है ने? जो उठल रहता है, तो उठल है, तो मीनार कैसे रहेगा? सुतर की उठल, उठल नहीं रहेगा, वो ऐसे खड़ा रहेगा मीनार रे। तो मीनार खड़ा है, कहाँ खड़ा है? जमीन पर। देखो चुप बोलते, एगो मीनार है, तो मीनार इस पार दिए, मीनार है हुआ, ये मीनार है जो किस पर है? जमीन पर खड़ा है। जमीन पर खड़ा कर दिए इसको, ये जमीन हो गया, क्या हो गया? जमीन। लिख दो नहीं सर, और ध्यान देना, मीनार के पाद से, ये मीनार है, पाद मतलब पैर, ये मीनार के पाद से है ने 15 मीटर दूर एगो बिंदु है। यहाँ पर क्या है हुआ? बिंदु है। तो मीनार के पास से 15 मीटर दूर एगो क्या है हुआ? बिंदु। ये बिंदु है जो हुआ मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण है कितना? 60 डिग्री। कितना डिग्री? मीनार की ऊंचाई मान लो h, ए बी सी, बहुत आसान है कि नहीं? माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h है, h है हुआ, ध्यान देना, P और B, P और B, P और B में tan
थीटा P बटा B। त्रिभुज चलेंगे A B C में tan 60 डिग्री, नहीं हुआ? P बटा B, BC बटा क्या हो जाएगा? BC बटा क्या होगा? AB, बोलो कस के tan 60√3 BC हो जाएगा H, AB हो जाएगा 15, है नहीं? ध्यान देना 15 भाग में इधर आएगा गुना में 15√3 H, इसलिए H बराबर 15√3 मीटर हुआ। क्या माने थे? मीनार की ऊंचाई ने, मीनार की ऊंचाई देख लो, दे रहा है। मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगा 15√3 मीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बुआ 16 नंबर, एक मीनार, कितना अच्छा सवाल है। देखो इधर एक मीनार, मीनार पार दो, मीनार पार दिए। एगो मीनार कहाँ खड़ा रहेगा? जमीन पर। एगो मीनार है बुआ, है ने? मीनार के पाद से, पाद मतलब पैर, यहाँ पर तो मीनार के पाद से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एगो बिंदु है। कहाँ है बुआ? एगो बिंदु है ने? तो मीनार की एगो चोटी है। मीनार की चोटी नहीं हुआ, चोटी मतलब ऊपर वाला भाग को कहते, जैसे हमारा चोटी क्या है? मथबा है कि नहीं? है ने? ध्यान दो, तो मीनार के चोटी का उन्नयन कोण मतलब कि देखो ये बिंदु है और मीनार के चोटी है, तो बिंदु है बुआ मीनार के अति जमीन के एगो बिंदु है बुआ, भूमि क्या है? बिंदु नहीं, हाँ बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण। ध्यान दो क्या है? देखो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है बुआ? तो क्या कहता है बुआ? मीनार की ऊंचाई ने तैयार। अब ये निकालिए ए बी से, चलो हम बनाते हैं, तुम सब भी बना के देखो। हाँ, माना के मीनार की ऊंचाई H है, P और B, P और क्या है? आता है समझ में? P और B बुआ tan थीटा P बटा A, तो त्रिभुज ABC में बुआ, तो tan 30 डिग्री बुआ। P है कितना रे? BC और B है AB, tan 30 1/√3, BC है H, AB है 20। ध्यान दो बुआ, ये 20 है ने? क्या चीज में है? भाग में है कि नहीं? 20 नीचे लटकल रहे, समझ जा रही? भाग में, क्या चीज में है? भाग में है ने? इधर आ जाएगा गुना में, तो 20 गुने 1 तो 20 होगा, नीचे √3 आई बटा H, नीचे सॉरी बराबर क्या हो जाएगा? H, तो H बराबर 20 बटा √3। अरे इसको क्या करो ने? ऊपर नीचे हो जाएगा 20√3 बटा 3। बटा नहीं दे रहा है, ऐसी दे रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ने? तो यहाँ पर चलेगा, लेकिन अगर यह दे रहा है यहाँ पर तो ये भी सही है, हो जाएगा 20 बटा, हाँ दोनों सही है, 20 बटा √3, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी क्या करता है, यहाँ ध्यान देना, कभी कभी दे देगा √3 का मान धरने के लिए, तो धर देना है √3 का मान, कोई दिक्कत है? हाँ देगा तो धर देना। चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये भी सही है हुआ, ये भी सही है, तो लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20 बटा √3 मीटर। ध्यान देना बुआ। अब कितना नंबर है? 17। ध्यान देना बुआ 17। एक मीनार से, सॉरी एक मीनार के है, एक मीनार के जड़ से, अरे मीनार है, बताओ मीनार के जड़ कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा बुआ, तो मीनार की जड़ है। अब मीनार कहाँ खड़ा रहेगा? जमीन पर। तो एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एगो बिंदु है, यहाँ पर एगो स्थित बिंदु है, तो कितना मीटर दूर है बुआ? 50√3 मीटर। आगे ध्यान देना,
मीनार बिंदु है, बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बुआ? 60 डिग्री। कितना डिग्री है बुआ? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई सब एक पूछ रहा है बुआ। ए बी सी, तो यहाँ देखेंगे माना के मीनार की ऊंचाई, माना के मीनार की ऊंचाई एच है। बता पी आई बी, पी और बी में कौन सा संबंध? टेन थीटा का। टेन थीटा का पहले सूत्र लगा दो, पी बटा बी। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, टेन 60 बीसी बटा ए बी, टेन 60√3। बीसी आपका एच हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 50√3। हुआ ये भागा में, इधर आएगा गुना में, √3 50√3 बराबर है हुआ। √3 गुने √3 3 हो जाएगा ना बुआ? अरे तो 150 हो जाएगा बुआ। तो एच बराबर हो जाएगा 150 बता 150 मीटर में। तो क्या माने मीनार की ऊंचाई? तो मीनार की ऊंचाई 150 मीटर, 150 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बना, उतार लो जल्दी से, ध्यान देना भी होगा। कितना? 18 रे, 18 नंबर हिसाब। एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है। माने उदग्र मतलब उठा हुआ, माने एक दीवार ऐसे रहेगा बुआ, और दीवार कहाँ रहेगा? जमीन पर। और सीढ़ी लगाने के बाद आएगा, तो सीढ़ियाँ कैसे लगाएगा? ऐसे सीढ़ी लगाता है, तो सीढ़ी लगा दिए। तो एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है। यह दीवार की चोटी पर पहुंचता है, तो सीढ़ी देख रहा है, दीवार की चोटी पर पहुंच गया। सीढ़ी का पाद, इस सीढ़ी का पाद है, इस पाद का ऐसा सीढ़ी पाद ये की है, ये नहीं बुआ, ये सीढ़ी है, ये दीवार है, लिख देते ऐसा। तो सीढ़ी का पाद ये है, पैरवा, सीढ़ी वाला पैर ये रे। तो सीढ़ी का पाद दीवार से, सीढ़ी का जो पाद है दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर, अरे 1.5 मीटर की दूरी पर है बुआ। सीढ़ी जमीन, सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण। कोई दिक्कत? मैंने दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना, दीवार यही नहीं हुआ, तो दीवार की ऊंचाई मान लेंगे x। क्या मान लेंगे हुआ? x। चलो ए बी सी, अरे कुछ भी मान सकता है, ए से लेके जेड तक कुछ भी मान सकता है बुआ, कुछ भी मान सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ भी मान सकता है ना? ऐसे ज्यादा करके माना जाता है, x बाई ए से माना जाता है। ऊंचाई आ गया तो h मान लेते हैं। चलो दीवार की क्या रहेगी? ऊंचाई, तो x मान लिया, कोई दिक्कत? कभी h भी मान लेना। तो माना के दीवार की ऊंचाई x मीटर है हुआ। ये P और B टेन थीटा का संबंध है रे, P बटा B। त्रिभुज ABC में टेन 60 P बटा B, BC बटा AB, √3। BC आपका हो जाएगा x, AB हो जाएगा 1.5, भाग में इधर आएगा गुणा में, इसलिए x बराबर 1.5 √3 है ने। देखो इन दे रहा है बुआ, दीवार की ऊंचाई 1.5 √3 मीटर हुआ। ज्यादा देगा तो √3 का मान यहाँ रख दो 1.73 बस, और उसके बाद गुना आता है ने दशमलव वाला, 1.5 गुने 1.732 ऐसे कर दो पूरा, बस जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। लगभग कर देना, लगभग ऐसे तो इतना ही सही 100%, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत।